Assalamualaikum students, welcome back to the channel. होपफुली आप खैरियत से होंगे, सेहत भी ठीक होगी, जिम वगैरह भी जा रहे होंगे बॉयज़ वगैरह, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से उस पर भी तवज्जो दे रही होंगी, एग्ज़ाम्स पे भी तवज्जो आप लोग दे रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 आज का टॉपिक है। इस एक्सरसाइज से पहले आपने इसकी इंट्रो की वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है। तो होपफुली वो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो पॉज करें और जल्दी से वो वीडियो पहले देख लें। इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, तो फिर इस वीडियो पे आएँ। अच्छा जी, तो जिन्होंने देख ली है तो वो फिर स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सिंपल है, जे क्रॉस 2j प्लस 3k। जे क्रॉस 2j जी, तो ये 2j है ये। अच्छा, अब आपको पता है जब आपने जे क्रॉस 2j प्लस 3k ले लेना है तो ये दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट है। फर्स्ट को मैं ए कह देता हूँ, वो जे है। नेक्स्ट को मैं बी कह देता हूँ, 2j प्लस 3k है। मैंने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। आप इसका आई जे के के साथ देखें। फर्स्ट वेक्टर में आई ज़ीरो है ही नहीं, जे का कोफिशिएंट 1 है, के को है ही नहीं 0। सेकंड में आई का कोफिशिएंट है नहीं, जे का 2 है और के का 3 है। इसको ये ए क्रॉस बी कहलाता है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, इजी है। आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1203। माइनस जे के साथ करूँगा तो 0003, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। के के साथ करूँगा तो 0012, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। आई के साथ आ रहा है 3 माइनस ज़ीरो, जे के साथ आ रहा है 0 माइनस ज़ीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है 0 माइनस ज़ीरो। तो ये आ जाता है 3i, और आगे सारा ज़ीरो हो रहा है, 0 माइनस ज़ीरो ज़ीरो, तो जे इंटू ज़ीरो। तो ए क्रॉस बी, तो पहले का आंसर 3i है। सेकंड पार्ट है जी 2i माइनस 3j इंटू के। सेकेंड पार्ट है 2i माइनस 3j इंटू के। 2i माइनस 3j इंटू के। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या लेट शट करें, आई जे के। पहले का 2i 3j है, तो 2 और माइनस 3 का ऑफिशेंट है, के का 0, दूसरे का आई भी 0 है, जे भी 0 है, के का 1 है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं आई के साथ, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। जे के साथ वो भी ज़ीरो हो जाएगा, के के साथ वो भी ज़ीरो हो जाएगा। नहीं, आई के साथ नहीं होगा, आई के साथ ये आता है -3 0 0 1, नहीं ज़ीरो ही हो रहा है। जे के साथ इसको चेक करते हैं, माइनस जे कोफिशेंट को फैक्टर के साथ माइनस आता है 2001। और के साथ चेक करते हैं 20 माइनस 30, दैट इज़ ज़ीरो। ये टोटल आंसर ज़ीरो आएगा, लेकिन ये तो ज़ीरो नहीं आएगा। एक्चुअली मेरी ये हमेशा से हैबिट रही है कि मिस्टेक्स की जाएं ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा पता चले, होश में आए कि काम करते करते थोड़ा सा खुद भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। के के साथ मैं करूँगा तो ज़ीरो और प्लस ज़ीरो, तो ये आ रहा है -3i माइनस 2j। इसका ये आंसर बन रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है 2i माइनस 3j प्लस 5k। थर्ड पार्ट है 2i माइनस 3j प्लस 5k मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट है जी 6i प्लस 2j माइनस 3k। 6i प्लस 2j माइनस 3k। आई जे के फाइंड कर लेते हैं इसका भी। इसमें तो कोफिशिएंट तीन हो गए हैं, 2 माइनस 3 5 है, 6 2 माइनस 3 है। ये आ जाएगा आपका, आई के साथ आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, -3 इंटू -3 +9, और -5 2 ज़ा 10। माइनस जे के साथ आ जाएगा 2 इंटू -3 -6, -6 5 ज़ा 30। के साथ कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18। तो ये आपका आ रहा है -i -30 -6 -36 हो जाएगा, इंटू माइनस जे, ये हो जाएगा +36j, और 18 + 4 22। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शो इनटू टू डिफरेंट वेज द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। अच्छा, पैरेलल आपको पता है। अच्छा जी, ए है, 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा जी, फर्स्ट पार्ट है ये है। फर्स्ट पार्ट में आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा माइनस आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। ये फर्स्ट पार्ट था माइनस आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। बी है हमारा टू आई माइनस फोर जे प्लस टू आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के। आपने ये शो करना है कि बोथ टू डिफरेंट वेज में कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अच्छा, पहला तो एक सिंपल वे है इसका कि मैं इसका ए क्रॉस बी फाइंड कर लेता हूँ। आई जे के माइनस वन टू माइनस थ्री कोफिशिएंट्स लिखते हैं आई के, टू माइनस फोर और सिक्स। आई के साथ ये आ जाता है टू सिक्स है 12 और माइनस फोर इंटू माइनस थ्री आपका होता है प्लस 12, लेकिन बीच में माइनस फार्मूले का। माइनस जे के साथ ये आ जाएगा माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स और माइनस माइनस प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स। के के साथ ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर और टू टू ज़ा फोर। सो दैट इज़ ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। ए क्रॉस बी इक्वल ज़ीरो, हैंस ए इज़ पैरेलल टू, ए जो है वो अगर ये ऐसे आ रहा है तो इट मीन्स ए इज़ पैरेलल टू बी। अच्छा, अब सेकंड वे क्या है? ये तो फर्स्ट वे था, सेकंड वे क्या होगा? वापस रिवर्स करना क्वेश्चन को। अच्छा जी, सेकंड वे ये होगा कि अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूं, वो आएगा माइनस वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर, वो आ जाएगा वन स्क्वेयर रूट ऑफ वन, यानी वन का अंडर रूट वन, वन का स्क्वेयर वन, फोर और नाइन, स्क्वेयर रूट ऑफ 14। बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा वो आ जाएगा टू स्क्वेयर प्लस माइनस फोर स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा फोर सिक्सटीन और 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 या, क्योंकि 16 चार 20 या 56। अच्छा, अब अगर मैं ए डॉट बी निकालूँ इसका, तो वो आ जाता है माइनस आई प्लस टू जे माइनस थ्री के डॉट टू आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के। अब होता है डॉट में सिर्फ आई और आई का आंसर होता है, तो माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू फोर ज़र एट और माइनस प्लस माइनस सिक्स थ्री ज़र 18। तो ये मेरे पास आ रहा है जी माइनस 28। तो ए डॉट बी आ गया। अब आपको पता है कॉस थीटा होता था ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आपका माइनस 28 है, वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 56 है। तो माइनस 28 ओवर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो वो भी आ जाता है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 28, बल्कि नहीं ज़्यादा कर लेते हैं, 14 फोर ज़र से कर लेते हैं, वो भी 56 होता है, लेकिन वो उसमें गड़बड़ आ जाएगी। नहीं, इसको ऐसे ही रहने, स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 28। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ टू और स्क्वायर रूट ऑफ टू है ये टू हो जाएगा, तो माइनस 28 ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेवन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 28। तो ये आपका आ जाता है जी कैलकुलेटर पे करके, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये ऊपर माइनस 14 आ रहा है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 196 आ रहा है जो कि 14 होता है, तो ये कट के माइनस वन आ रहा है। तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन आएगा। थीटा इज इक्वल टू 180, तो टू वेक्टर्स आर ए इज़ पैरेलल टू बी, तभी ये 180 डिग्री होता है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डन हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है ए इज़ इक्वल टू थ्री आई प्लस सिक्स जे माइनस नाइन के। क्वेश्चन टू का सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू
3i प्लस 6j माइनस 9k, 3i प्लस 6j माइनस 9k, और b है हमारे पास i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k। वही फर्स्ट वे ले लेते हैं कि a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब तो ये ज़्यादा आसान लगने लग पड़ी है। 3 6 एज़ कम्पेयर टू डॉट प्रोडक्ट से 1 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा i के साथ आ जाएगा माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़र 18 2 9 ज़र 18, माइनस j के साथ आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9, k के साथ आ जाएगा 3 2 ज़र 6 माइनस 6, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। a इज़ पैरेलल टू b, क्योंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 हो गया। सेकंड वे देख लेते हैं। सेकंड वे हमारा आ जाएगा इसका वही a मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो आ जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर प्लस माइनस 9 स्क्वेयर, ये आ जाता है जी 9 36 और 81, तो 81 प्लस 9 कितना होता है 90, स्क्वायर रूट ऑफ 126 आ जाएगा। b निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 1 2 और माइनस 3, ये आ जाएगा 1 4 और 9, ये 14 आता है। a डॉट b निकाल लेते हैं, 3i प्लस 6j माइनस 9k डॉट i प्लस 2j माइनस 3k, तो 3 1 ज़ा 3 और डॉट प्रोडक्ट में सेम i के कोफिशिएंट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और प्लस फिर 6 2 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाता है आपके पास 42। अच्छा, ये a डॉट b आ गया। अब हमें पता है cos थीटा होता है a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड। a डॉट b तो 42 है, a मैग्नीट्यूड है 126, b मैग्नीट्यूड है 14। आपको पता है इसको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 126 इंटू 14, तो इसका देख लेते हैं क्या स्क्वायर रूट निकलता है। तो ये हमारा आ रहा है 42 इंटू 126 इक्वल दिस, सॉरी 42 नहीं है 14 इंटू 126 इक्वल दिस, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 42 आ गया हमारे पास। तो ये बन गया थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 42 और 42 जो कि 1 होता है इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ 1, आपको पता है कॉस 0 ही 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, हेंस a इज पैरेलल टू b, तो ये प्रूव्ड हो गया सेकंड वे से भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन टू वेक्टर्स। ठीक है ना, फर्स्ट इन परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल मींस। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ए वेक्टर हमारे पास है i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k, और b हमारे पास है 2i प्लस j माइनस k, 2i प्लस j माइनस k। तो मैं कह दूँगा लेट n बी द ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो n जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। उसके लिए पहले मुझे a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, तो a क्रॉस b हमारे पास आ जाएगा सिंपली आई जे के साथ आई जे के 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये आई के साथ आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 पॉजिटिव 2 माइनस 3, माइनस जे के साथ आ जाएगा नेगेटिव 1 और माइनस माइनस प्लस 4, और के के साथ हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 1 1 प्लस 4, तो ये आ जाता है माइनस आई और माइनस 3j और प्लस 5k। इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ी है
कि जब ये 1 × -1 किया था तो 2 × -2 नहीं करना था, 2 × 1 और -2 3 6, तो ये -7 जो आएगा। अच्छा ये क्रॉस बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसी का, तो वो आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपका 1 + 49 + 25, 49 + 1 50 + 25 75। तो n कैप आ जाएगा ए क्रॉस बी है -i -7j + 5k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 75। आपको पता है 25 3 से 75 होता है, तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -i -7j + 5k, तो 1/5 √3 -i -7j + 5k। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी की सेकंड पार्ट है। ए 3i - j + 6k है, सेकंड पार्ट है। इधर ही कर लेते हैं, ए 3i - j + 6k, मेरे ख्याल से यही था, 3i - j + 6k, और बी है i + 4j + k। बी है i + 4j + k। क्वेश्चन कंफर्म कर लिया अगर लिखने से पहले कि करेक्ट है या नहीं, तो उससे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा वही सोल्यूशन कि लेट n be the vector, the required vector, यानी ऑर्थोगोनल। तो n कैप हो जाएगा a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b हम फाइंड कर लेते हैं i j k लगा के, तो वो हो जाएगा 3 -1 6 1 4 1। तो ये आपका आ जाएगा i आपका आ जाएगा 3 1 3 -6 -j के साथ आपका आ जाएगा 3, नहीं गड़बड़ हो रही है, i के साथ आपका आता है -1 × 1 -1 और -24 6 4 j के साथ आप -j के साथ आएगा 3 1 3 -6 1 6, और k के साथ आपका आ जाएगा 3 4 12 और +1, तो -25i + 3j + 13k आता है आपका a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ये इसके दरम्यान में एक न्यू लाइन लगा देते हैं। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड आ जाएगा -25 का स्क्वायर 625 होता है, 3 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, ये आ जाता है 625 + 9 + 169। इसको ऐड करें आप तो 803 आएगा, या ऑलमोस्ट 803 बनता है, यस। तो आपका जो n कैप है वो आ जाएगा 1/803 इंटू ना भी लिखें, यानी a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड है, तो -25i + 3j + 13k। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a = 3i - 6j + 5k। ये लिख लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4, a = a = 3i - 6j + 5k था, नॉट 4। b आपका है 2i - j + 4k, 2i - j + 4k, और c आपका है i + j - k, i + j - k। तो फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना है a क्रॉस b, या a क्रॉस b। तो आपको पता है a क्रॉस b आई जे के से हम निकाल लेंगे, आई जे के ऐसे जैसे आई जी पी रोड होती है कोई। अच्छा जी, ये आ जाता है 3 -6 5 और 2 -1 और 4। अच्छा ये आ जाता है जी, आई के साथ आ जाएगा -24 -5 -j के साथ आ जाएगा 12 -10, और प्लस k के साथ आ जाता है -3 और +12। यह आ जाता है -19i -2j और +9k।
नेक्स्ट पार्ट वो ये कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड बी क्रॉस सी। सेकंड पार्ट है बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी आपको पता है वही आई जे के, सेकेंड चैप्टर की भी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। बी है आपका 2 - 1 4, सी है आपका 1 1 - 1। तो ये आ जाएगा आई के साथ आ जाता है 1 - 4, माइनस जे के साथ आपका आ जाता है -2 - 4, के के साथ आ जाता है 2 + 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाता है -3i, -2 -4 -6, तो +6j और +3k, ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है a + b क्रॉस a - b। अच्छा ये भी देख लेते हैं कि थर्ड है a + b क्रॉस a - b है, a - b। तो पहले तो मैं a + b फाइंड कर लेता हूँ। वो आ जाएगा 3i - j -6j + 5k + 2i - j + 4k। और a - b भी फाइंड कर लेता हूँ। वो भी आ जाएगा 3i - 6j + 5k - 2i - j + 4k। तो ये आ जाता है आपका 3 + 2 5i -7j और +9k। और वो आ जाता है आपका 3 - 2 - i, नहीं 3 - 2 पॉजिटिव 1 होता है, i -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5j और 5 - 4 +k। तो अब मैंने फाइंड करना है a + b क्रॉस a - b। तो ये हो जाएगा i j k के साथ, ये i ये j ये k, इसके साथ आ जाता है 5 - 7 9, 1 - 5 और 1। इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये हो जाएगा i के साथ -7 और +9 5 ज़ा 45, -j के साथ ये आ जाएगा 5 - 9 और k के साथ आ जाएगा -25 और +7। ये आ जाता है 38i + 4j और -18k। यहाँ पे क्वेश्चन डन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ द वेक्टर प्रोडक्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस PQR। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 PQR। तो P है हमारे पास -2 -3, Q हमारे पास है 3 2 और R है, R हमारे पास है -1 -8। अब इसमें हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि PQ और PR एडजेसेंट साइड्स हैं। आपको पता है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम हो तो उसका हाफ जो होता है वो ट्राइंगल्स बन जाती हैं दो। तो अगर ये PQ और PR बनता है तो मैंने PQ और PR वेक्टर निकालना है। PQ आपको पता है x2 - x1 करके निकलता है, तो 3 - -2 5 आ जाएगा आई के साथ, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। और 2 - 2 + 3 ये भी 5 आ जाएगा। इसी तरह PR ले लेते हैं, वो आ जाता है -1 और +2 1 और -8 और +3 -5। अब मैंने निकालना है बेसिकली द मेन थिंग इज़ एक्चुअली PQ × PR निकालना है। तो वो आपको पता है IJK से निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 5 5 0 1 -5 और 0। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका I से ये 0 - 0 है, -j से भी 0 - 0 है, और k से आएगा 5 × -5 -25 और -5। ठीक है, तो इसका फाइनल -30k आ रहा है, यानी PQ × PR जो वेक्टर है वो -30 बन रहा है। तो एरिया मतलब कि इसमें इसका मैग्नीट्यूड होता है एरिया इज़ इक्वल टू हाफ
ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि पी क्यू इंटू पी आर है, तो -30 के, यानी ये -30 बन रहा है यूनिट्स, तो ये आ जाएगा इक्वल्स हाफ इंटू -30। आपको पता है -30 पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये 30 है, यूनिट्स लेंथ पॉजिटिव में होती है, तो इसका आंसर 15 यूनिट्स आ रहा है आपका। सेकंड पार्ट आपका है p -2 -1 3, नेक्स्ट भी कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी। p -2 -1 3, q आपका आएगा 1 2 -1 -2 -1 3, q आएगा 1 2 -1 1 2 -1, और आपका आएगा 4 3 -3 4 3 -3। वही सेम कि अगर मैं पैरेललोग्राम ले लूँ और ये p है, ये q है, ये r है, तो हाफ करने से वो आ जाता है ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। तो इसमें मैं कह लूँगा पी क्यू आ जाएगा मेरे पास x2 - x1 यानी 1 + 2 3, y2 - y1 यानी 2 + 1 3, और z2 - z1 यानी -4। सेम अप्लाइज फॉर पी आर, ये आ जाएगा आपका पी आर आ जाएगा x2 - x1 यानी 4 + 2 6, y2 - y1 यानी 3 + 1 4, और z2 - z1 यानी -6। तो इसमें पी क्यू क्रॉस पी आर मैं फाइंड कर लेता हूँ। आई जे के से आ जाएगा 3 3 -4 6 4 -6। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अब, तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेंड करने से इक्वल्स आई के साथ आ जाएगा 3 × -6 -18, और माइनस माइनस प्लस 4 4 16, माइनस जे के साथ आ जाएगा 3 × -6 -18, और माइनस माइनस प्लस 6 4 24, के के साथ ये आ जाएगा 3 4 12 -18, तो ये आंसर आता है -2i, और 24 -18 6, बट -6j, और -6k, ये आपका आ रहा है। तो एरिया होता है ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पी क्यू इंटू पी आर का एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, उसमें एक और मैं पिछले पार्ट में बता दूं, वो -30 का आप ये भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है -30 का स्क्वायर, तो वो आ जाता है 900, विच विल बिकम 30 अगेन। तो एक ही बात है, उस तरह से लिखे हैं, इस तरह से। अच्छा, अब इधर मैं क्या करूँगा, इक्वल्स हाफ इंटू, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो पी क्यू क्रॉस पी आ रहा है -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है हाफ इंटू 4 + 36 + 36, ये आ जाता है हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 76, तो ये आता है हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है 2 होता है, तो हाफ इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 19 यूनिट्स आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फोर्स एफ एक्स ऑन अ पार्टिकल एट दिस, यानी एक पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है, फाइंड द मोमेंट और टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। वो ये है कि फर्स्ट पार्ट में एफ है 3i - 2j + 5k, एफ है 3i - 2j + 5k, एक्स ऑन अ पार्टिकल एट 1 -2 2, फाइंड द मोमेंट और टॉर्क द फोर्स अबाउट द ओरिजिन। तो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड करना है टॉर्क एट ओरिजिन। अच्छा, इसको मैं कह लेता हूँ नेट पी पॉइंट ले लेता हूँ 1 -2 2, ओरिजिन होता है 0 0 0, ठीक है। तो एफ तो गिवन है,
अब जो आर है आपका मोमेंट ऑफ टॉर्क, वो उस पॉइंट की वजह से बन रहा है, तो वो ओ पी होगा। तो ओ पी का वेक्टर वही बनता है 1 - 2 और 2, यानी आई -2j+2 के। अब टॉर्क जो होता है आपको अलिफ उल्टा अलिफ मदा जो होता है वो होता है आपका, इसको एम से भी डिनोट करते हैं हम, इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट है। आर के वो आ रहे हैं 1 - 2 2, और एफ का आपका आ रहा है 3 - 2 और 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आई के साथ -2 × 5 -10, माइनस माइनस +4, माइनस जे के साथ 5 -6, के साथ -2 +6, ये आ जाएगा -6i प्लस जे +4 के। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका है द पॉइंट 1 2 1। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है पॉइंट 1 2 1। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक पी पॉइंट लिया हुआ था, वो ये है। इसको एक्स कह देते हैं, इसको पॉइंट एक्स कह देते हैं। तो मैं अब आर जो होगा वो मेरा आएगा, पॉइंट बनेगा वो आर, जो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स का जो मोमेंट आर्म बनती है वो बनेगा एक्स पी, यानी एंड माइनस स्टार्ट। तो पी हमारे पास है 1 - 2 × 2, और एक्स है हमारे पास 1 2 1। तो ये आ जाता है 1 - 1 0, -2 -2 -4 एंड 2 - 1 1। तो अब m जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, आई जे के से निकल आएगा। तो आर है आपके पास 0 -4 1, और m आपके पास f था आपके पास 3 - 2 5, यही था, यस 3 - 2 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाता है आई के साथ -20 माइनस माइनस +2, माइनस जे के साथ आ जाएगा 0 -3, प्लस के साथ आ जाएगा माइनस जे के साथ आएगा 0 -3, यस के साथ आ जाएगा 0 +12। तो ये फाइनल आंसर आपका बनता है -18i +3j +12 के। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, शो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है। शो ये करना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, यानी साइक्लिक में इक्वल आना चाहिए ये सारा। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, वेक्टर ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए बाई 0, दोनों साइड पे होगा। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस, फिर प्लस के बाद ए क्रॉस बी प्लस के बाद ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए पैरेलल टू ए होता है, जैसे आई क्रॉस आई आपका 0 आता था, इसी तरह प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको ए क्रॉस सी को माइनस सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, उलट करने से एंटी कम्यूटेटिव होती है तो नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है, इसको इक्वेशन ए कह देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 दोबारा से मल्टीप्लाई बाय बी से कर देते हैं, वो हो जाएगी बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये आ जाएगा आपका बी क्रॉस ए
प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी क्रॉस ए प्लस ज़ीरो प्लस बी क्रॉस सी, क्योंकि बी पैरेलल है बी के, ये आ जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बल्कि हाँ, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी लिख देते हैं। अब बी क्रॉस ए आपको पता है माइनस ए क्रॉस बी होता है, इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, तो ये माइनस माइनस से कट गया, तो ये आ रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, सिंपल। अब इसको इक्वेशन बी कह देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए है, तीनों इक्वल है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है, और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए भी बनता है, तो तीनों इक्वल आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे डन हो गया, प्रूफ हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k एंड बी इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 देखते हैं हम। इसमें आ जाता है जी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए है आई प्लस जे प्लस 2k, ये फाइंड करना है आई प्लस जे प्लस 2k के, और बी है माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k के। तो बी आएगा, बी है इसमें माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k, माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k। हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, आसान है ये भी। तो इसमें कह दूँगा लेट सी बी द यूनिट वेक्टर, जो परपेंडिकुलर आपको पता है इसमें ऑर्थोगोनल वाली चक्कर तो है ही है, यूनिट वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इससे ये फ़ायदा है कि आपको पता है कि राइट हैंड ग्रिप रूल से थम्स अप के मुताबिक ये इसका यूनिट वेक्टर बनता है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो सी हो जाएगा आपके पास, सिंपली आ जाएगा ये आ जाएगा, सी आ जाएगा ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, आई जे के और 1 1 2 माइनस 2 1 माइनस 3, इसको आई से एक्सपेंड करते हैं, यह आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2, माइनस जे के साथ करूँगा तो माइनस 3 प्लस 4, प्लस के साथ करूँगा तो 1 प्लस 2, ठीक है, 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, यह आ जाएगा माइनस 5i माइनस जे प्लस 3k, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वो तो सिंपल है, -5 स्क्वेयर -1 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर, तो ये हो जाता है 25 प्लस 1 प्लस 9 35 हो गया। तो जो सी हमारे पास आ रहा था वो आ जाएगा 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 35 इंटू -5i माइनस जे प्लस 3k। अब इसको रीचेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ना होगी हो, तो इसमें नहीं, सब ठीक है, करेक्ट है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, सेकेंड है फाइंड अ वेक्टर ऑफ द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, एक ऐसा वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 10 हो और परपेंडिकुलर यानी डायरेक्शन उसकी वो हो जो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। तो वही पहले तो मैं इसमें एक यूनिट वेक्टर निकालूंगा ए और बी के, तो वो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ए इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। बी हमारे पास आ रहा है 4i माइनस 2j माइनस 4k, 4i माइनस 2j माइनस 4k। यस,
अच्छा, अब इसमें let n be the unit vector perpendicular to a and b, ठीक है। और वही उसी वेक्टर का हमने आगे मैग्नीट्यूड भी निकालना है, अभी देखिएगा। n हो गया a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b हमारा आता है i j k 2 माइनस 3 4 4 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। तो ये आ जाता है i के साथ आ जाएगा पॉजिटिव 12 एंड प्लस 8, माइनस j के साथ आ जाता है माइनस 8 माइनस 16, पॉजिटिव k के साथ आ जाता है माइनस 4 प्लस 12। तो ये आ जाता है 20i माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस 24j और प्लस 8k, यस। तो i के साथ आ जाता है 12 माइनस माइनस प्लस होकर 12 माइनस माइनस प्लस 8, ठीक आ रहा है। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 और माइनस 16 भी ठीक था, k माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 12 ये भी ठीक है। तो a क्रॉस b हो गया, a क्रॉस b ये है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये आ जाता है 20 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ जाता है आपका 400, और उससे आगे आता है 576 आ जाएगा और 64 आ जाएगा। अगर आप इसको सबको ऐड करें तो जो आपका आंसर बनता है वो बनता है 1040। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है आपके पास 16 इंटू 65, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो n कैप जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 20i प्लस 24j प्लस 8k ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 65। ऊपर से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 2k, 4 टू ज़र 8 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 65, ये कट गया। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65 5i प्लस 6j प्लस 2k, यहाँ तक तो आंसर जैसे पिछले पार्ट का था वो बन रहा है, बट वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इन परपेंडिकुलर। सो लेट द वेक्टर बी r, ठीक है, r वेक्टर है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r 10 है, तो जो वेक्टर मुझे रिक्वायर्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड r और डायरेक्शन n कैप उसकी है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65 इंटू 5i प्लस 6j प्लस 2k। फाइनल आंसर इज 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65 5i प्लस 6j प्लस 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए इज इक्वल टू, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है, डायगोनल्स हैं ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, नहीं ये नहीं है, ए इज इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 2k, 4i प्लस j माइनस 2k, और b जो डायगोनल है वो माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो 3j प्लस 4k था। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड करना है जिसके डायगोनल्स गिवन है। तो सॉल्यूशन में आ जाता है हमारे पास, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल्स गिवन है हमें। तो एक पैरेललोग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी सी डी, एक डायगोनल ये आ गया और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो। तो
दूसरा डायगोनल ये आ गया, ठीक है। तो एक को ए कह देता हूँ, एक को बी कह देता हूँ। ये ए है, ये बी है, यानी ए सी इज इक्वल टू ए है और बी डी इज इक्वल टू बी है। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ई आ रहा है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो डायगोनल्स इक्वल कर देता है, यानी प्रॉपर्टी ये बनती है कि ए ई इक्वल्स ई सी है, हाफ है ये। और दूसरी प्रॉपर्टी ये बनती है कि बी ई इज इक्वल टू बी डी है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है साइड्स के मुताबिक, यानी मुझे जो फाइंड करना है वो ये दो साइड्स फाइंड करनी है, ये और ये। इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देता हूँ। अब पहले तो मैं ले लेता हूँ ए मुझे गिवन है, ए सी मुझे पता है 4i प्लस जे माइनस 2k है। तो ए ई जो है वो इज इक्वल टू ई सी है। तो ए ई जो है मेरे पास, मैं ये कह सकता हूँ कि ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। तो दैट इज़ हाफ ऑफ 4i प्लस जे माइनस 2k है। तो ये आता है 2i प्लस हाफ जे माइनस के। इसी तरह ही ये ई सी भी यही है, ठीक है ना। तो ये ए ई आ गया मेरे पास। अब अगर मैं लूँ बी ई, तो बी ई जो है वो हाफ ऑफ बी डी है, और बी डी आपको पता है बी है। तो हाफ ऑफ -2i प्लस 3 -2i प्लस 3j प्लस 4k है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स -i प्लस 3/2j प्लस 2k। ये हमारे पास आता है बी ई। याद रखिएगा बी ई इज इक्वल टू ई डी है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं ट्राइंगल, मुझे सी चाहिए ना, ए ई बी में, ये वाली ट्राइंगल, ये ए ई बी, इसमें जो ए बी है उसको मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी है, ठीक है। जबकि ई बी जो है, ए ई तो हमारे पास ये है 2i प्लस हाफ जे माइनस के प्लस ई बी माइनस बी ई है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स 2i प्लस हाफ जे माइनस के। इसको मतलब बी ई को साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस i -3/2j और -2k। लाइक टर्म सॉल्व करें, 2i प्लस i आ जाएगा 3i, 1/2 -3/2 होता है 1 -3 -2/2 -1, सो -j और माइनस माइनस प्लस -3k। ये आपके पास आ गया ए बी एज अ सी। अब मैंने निकालना है ए डी। ए डी के लिए मुझे ई डी चाहिए, जो कि ई डी जो भी ई के इक्वल है, ठीक है ना। और अब मैं ले लूँगा इन ट्राइंगल, यही ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए ई डी। ए ई डी ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूँ कि ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई डी है। अब ए ई है हमारे पास, वो है ए ई है हमारे पास वही 2i प्लस हाफ जे माइनस के प्लस ई डी जो है वो बी ई के इक्वल है। बी ई इज इक्वल टू, ये मैंने बी डी क्यों लिखा था, बी इज इक्वल टू ये इधर ई डी बनता है ऊपर, ए ई ई सी के इक्वल है, बी ई ई डी के इक्वल है। तो ई डी इज इक्वल टू बी ई है, तो ये हो जाएगा -i प्लस 3/2j प्लस 2k। तो ये आ जाता है 2i -i i हाफ और प्लस 1/2 प्लस 3/2 4/2 प्लस 2j और माइनस प्लस माइनस प्लस k। तो ये हमारे पास आ रहा है ए डी विच इज़ इक्वल टू। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है इज इक्वल टू
ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है। तो ये आ जाता है, पैरेललोग्राम का था ना, मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड होता है उसका लेंथ का। तो अब ये आ जाएगा आपके पास, पहले मैं ए बी क्रॉस ए डी ले लेता हूँ। तो इसमें आ जाएगा आई जे के, ए बी का आ रहा है 3 -1 -3 1 2 1। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, आई के साथ ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, माइनस जे के साथ ये आ जाएगा 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 3, प्लस के साथ आ जाएगा 6 + 1। तो ये आ जाता है 5 आई और -6 जे और +7 के। अब इसी का मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ए बी क्रॉस ए डी का। यह आ जाता है 5² प्लस -6² प्लस 7²। ये आ जाता है 25 + 36 + 49 = √110। ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसी तरह ही ए 3i + 2j - 2k और बी है i - 3j + 4k। तो सेकंड पार्ट है, ए आ रहा है हमारे पास 3i + 2j - 2k, 3i + 2j - 2k, और बी हमारे पास आ रहा है i - 3j + 4k, i - 3j + 4k। वही ये डायगनल्स हैं, पैरेललोग्राम ले लेता हूँ वैसे ही, ठीक है। सेम ए बी सी डी, एक ये डायगनल है, एक ये डायगनल है। तो इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट इसको ओ ले लेते हैं इस दफ़ा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ए सी = ए है, आपका बी डी = बी है, ए ओ = ओ सी मतलब आपस में इक्वल है, और सेकंड बी ओ = तो ये = ओ डी है, ठीक है। अब मैंने ए बी फाइंड करना और ए डी फाइंड करना है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसी के बीच में होता है। अच्छा, अब मुझे इतना पता है कि ए सी ए है, तो ए ओ जो है वो हाफ ऑफ ए सी है, ए ओ = हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ये ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट होते हैं। तो ए ओ = हाफ ऑफ ए सी है, तो ये जगह हाफ ऑफ ए सी हमारा आ रहा है 3i + 2j - 2k, ये हो जाएगा 3/2i + j - k। ये ए ओ आ गया, यही ओ सी के इक्वल है। इसी तरह मैं बी ओ ले लेता हूँ, बी ओ मेरा आएगा हाफ ऑफ बी डी। बी डी हमारे पास जो है वो वेक्टर बी के इक्वल है, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू i - 3j + 4k। तो ये हो जाएगा i/2 - 3/2j + 2k, ये बी ओ आ गया, और यही ओ डी के भी इक्वल है। अब मैं लूँगा इसके बाद इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें मैं कह सकता हूँ कि ए बी इज़ एक्चुअली इक्वल टू ए ओ + ओ बी। बी ओ ये है, तो ओ बी हमारे पास होगा इसी का माइनस, यानी -i/2 + 3/2j और -2k। तो ए ओ + ओ बी लेना है, ए ओ हमारे पास है 3/2i + j - k, प्लस ओ बी है -i/2 + 3/2j और -2k। तो ये हमारे पास, हाँ जी, ओ बी आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2i - i 1/2, 3 - 1 2/2, यानी i
जे वन है, 1+3/2 क्या होता है? 2/2, 2+3 प्लस 5/2 जे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है जी माइनस माइनस प्लस -3 के आ जाएगा। अब मैं ले लूँगा इन ट्राइंगल, ये इधर से ऊपर से देख लेते हैं, AOD। इसमें मैं कहूँगा कि AD जो रिक्वायर्ड है वो है AO प्लस OD के। AO है 3/2I प्लस J माइनस K, और OD जो हमारे पास है वो BO के इक्वल है, विच इज़ I/2 माइनस 3/2J प्लस 2K। इसको अब सॉल्व करते हैं मज़ीद। यह आ जाएगा 3/2I प्लस I/2, 3/2 प्लस 1/2, 3 + 1 4/2 जो 2I, और प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3/2 बनता है 2/2 ये -1/2 बनता है। ठीक है, और माइनस प्लस प्लस के बनता है, ये AD आ गया, ये AB आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है एरिया 1 - 3/2, इसको कंफर्म कर लेते हैं, इंटू 2 2 -3 -1/2। ठीक है, ये सही किया था हमने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AD। तो इसके लिए मुझे पहले AB क्रॉस AD निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा IJK 1 5/2 -3 2 -1/2 और 1। ये आ जाएगा I के साथ 5/2 इंटू 1 5/2 माइनस माइनस प्लस, बट स्टिल द प्रोशन ऑफ माइनस, साइन ऑफ माइनस है, तो 1/2 इंटू 3 हो जाता है 3/2, माइनस J के साथ आ जाएगा 1 इंटू 1, और माइनस माइनस 2 3 6, K के साथ आ जाएगा -1/2 और माइनस 2 इंटू 5/2 5 हो जाता है। यह आता है 5 - 3 2/2 यानी I -7J, और इधर तो इंटू 2 इंटू 2 5 to the 10 -11K/2। हाँ, -10 -1 -11/2। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं AB क्रॉस AD का। ये आता है √1² प्लस -7² प्लस -11/2 स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाता है 1 + 49 प्लस 121/4। ये आपके पास आ जाता है 4 + 196 प्लस 121/4। ये सारा ऐड करके आ जाता है √321/4। अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो 321 पे अलग और 4 का √2 होता है यूनिट्स। ये हो गया, और यहाँ पे एक्सरसाइज डन हो गई है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। कीप लाइकिंग द चैनल, कीप sharing the videos. See you in the next video with the new methods. Till then, take care. Allah Hafiz.